डेट 28 जून 1914। एक सुनहरी सुबह थी सराजेवो के शहर में। एक शाही जुलूस गुजर रहा था। एक कार, एक रॉयल कपल और एक 19 साल का लड़का, गावरिलो प्रिंसिप। वो लड़का बोस्निया के नेशनलिस्ट ग्रुप ब्लैक हैंड का हिस्सा था। उसका सपना था एक आजाद और पावरफुल स्लाविक नेशन जिसमें सर्बिया लीडरशिप करे। उसने बंदूक उठाई और 2 गोलियां चलाईं। 2 लोग मारे गए, आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी, और उनकी पत्नी सोफी। पर उन गोलियों की गूंज सिर्फ सारायेवो तक सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया तक पहुंची। वो 2 गोलियां थीं जिन्होंने एक सदी की दिशा बदल दी। यहीं से शुरू हुई वो जंग जिसे लोग कहने लगे द ग्रेट वॉर या वर्ल्ड वॉर 1। 1914 का यूरोप बाहर से सिविलाइज्ड और शांत दिखता था, लेकिन अंदर से टेंशन, कंपटीशन और लालच से भरा हुआ था। 4 बड़े कारण इस युद्ध की जड़ में थे: नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म और अलायंसेस। हर देश खुद को सबसे ग्रेट मानता था। फ्रांस को अपने खोए हुए इलाके अल्सास लोरेन वापस चाहिए थे। जर्मनी खुद को नई ताकत के रूप में साबित करना चाहता था, और छोटे देश जैसे सर्बिया आजादी के लिए तड़प रहे थे। यूरोप की ताकतें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अफ्रीका और एशिया की धरती पर कॉलोनीज के लिए लड़ रही थीं। हर कोई सूरज न डूबने वाले एम्पायर का मालिक बनना चाहता था। मिलिट्रिज्म, युद्ध अब प्राउड की बात बन चुका था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नौसेना की दौड़ थी। हर देश हथियार जमा कर रहा था, जैसे आने वाली जंग तय हो चुकी हो। 2 बड़े अलायंस बन चुके थे: ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और ट्रिपल ऑन्टांट, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। इसका मतलब था अगर एक देश पर हमला हुआ तो पूरा यूरोप जल उठेगा। बस चिंगारी चाहिए थी, और वो सराजेवो से निकली। आर्चड्यूक की हत्या के 1 महीने बाद 28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया की रक्षा में रशिया उतरा। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। जर्मनी ने रशिया और उसके एलाई फ्रांस पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। और जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया ताकि फ्रांस तक पहुंच सके, तो ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा, क्योंकि उसने बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी दी थी। अब ये सिर्फ ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया की लड़ाई नहीं थी, पूरा यूरोप युद्ध में था। एलाइज वर्सेस सेंट्रल पावर्स। एलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और बाद में अमेरिका। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गारिया। जर्मनी ने एक योजना बनाई, श्लीफन प्लान। पहले फ्रांस को हराओ, फिर रशिया से निपटो। पर बेल्जियम में जर्मन सोल्जर्स को स्टिफ रेजिस्टेंस मिला। फ्रांस और ब्रिटिश सेना ने उन्हें मार्ने नदी पर रोक लिया। बैटल ऑफ द मार्न। यहीं से शुरू हुई एक नई तरह की वॉर, ट्रेंच वॉरफेयर। दोनों सेनाएं जमीन में गहरे खंदक खोदकर बैठ गईं। बीच में थी नो मैन्स लैंड, जहां कदम रखते ही मौत मिलती थी। सैनिक महीनों तक कीचड़, चूहों और बदबू में रहते। बरसात में ट्रेंचेस में पानी भर जाता, ठंड में जम जाता और गर्मी में सड़ जाता। हर सुबह जब कोई सोल्जर उठता, उसे नहीं पता होता कि वो शाम देख पाएगा या नहीं। 1916 में 2 भयानक लड़ाइयां हुई, बैटल ऑफ वर्दन और बैटल ऑफ सोम। वर्दन में 3 लाख लोग मारे गए, सोम में 10 लाख से ज्यादा कैजुअल्टीज हुए। इतनी मौतें, और जमीन सिर्फ कुछ फीट आगे बढ़ी। एक सैनिक ने लिखा, हम कीचड़ में सोते हैं, डर में जागते हैं और खामोशी में मर जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 पहली इंडस्ट्रियल वॉर थी। मशीन गन्स ने 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां उगली। पॉइजन गैस, क्लोरीन और मस्टर्ड गैस ने हवा को झर बना दिया। टैंक्स, एयरप्लेन्स और सबमरीन्स पहली बार युद्ध में इस्तेमाल हुए। जमीन, आसमान और समुद्र, हर जगह मौत इंडस्ट्रियल लेवल पर होने लगी थी। 1917 में रशिया के अंदर भूख, गुस्सा और थकान फूट पड़ी। ज़ार को हटाकर लेनिन सत्ता में आया। उसने जर्मनी से ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क करके वॉर से निकल गया। अब जर्मनी ने पूरा ध्यान वेस्टर्न फ्रंट पर लगाया। लेकिन फिर उसने एक बड़ी गलती की, अमेरिकी जहाज़ों को डुबो दिया और जिमरमन टेलीग्राम भेजा, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको से कहा, अगर तुम अमेरिका पर हमला करो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अमेरिका गुस्सा गया और अप्रैल 1917 में युद्ध में उतर आया। नए, ताजे और ताकतवर अमेरिकी सैनिकों के आने से एलाइड पक्ष को नई जान मिल गई। 1918 तक सेंट्रल पावर्स की हालत खराब हो चुकी थी। जर्मनी थक चुका था, ऑस्ट्रिया बिखर रहा था और ऑटोमन एम्पायर ढहने लगा था। 11 नवंबर 1918 सुबह 11 बजे गन्स खामोश हो गए। 4 साल की जंग खत्म हुई। 2 करोड़ लोग मारे गए, 2 करोड़ घायल हुए। 4 बड़े एम्पायर खत्म हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और रशिया। दुनिया दोबारा कभी वैसी नहीं रही। 1919 में एलाइज ने जर्मनी पर ट्रीटी ऑफ वर्साई थोप दी। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। भारी मुआवजा देना पड़ा। उसकी सेना और नौसेना लगभग समाप्त कर दी गई और उसके कई इलाके छीन लिए गए। ये अग्रीमेंट शांति नहीं लाया, बल्कि गुस्सा और अपमान को जन्म दिया। और उसी
हुमिलिएशन ने सिर्फ 20 साल बाद जन्म दिया एडोल्फ हिटलर को। दुनिया एक बार फिर वॉर की ओर बढ़ने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 ने दिखाया जब टेक्नोलॉजी, प्राइड और पावर ह्यूमैनिटी से बड़े हो जाते हैं तो पूरी दुनिया जल उठती है। ये वो युद्ध था जिसने नई सीमाएं बनाई, नए देश पैदा किए और पुरानी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। एक गोली से शुरू हुई जंग इंसानियत की मौत पर खत्म हुई। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और कमेंट में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में।